बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम क्लास 9th न्यू बुक फिजिक्स की, जिसके चैप्टर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 12 है। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी, हमारा टॉपिक है इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी पर। इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। देखें जी, इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले मैं आपके साथ एक डबल डेकर बस है उसकी एग्जांपल को शेयर कर रहा हूं कि देखें जी, डबल डेकर बस जो है उसको कुछ डिजाइन दिया जाता है इस तरह से कि उसमें उस बस में नीचे भी सवारियां बैठती हैं और ऊपर भी। अच्छा, इस बस में अगर आप लोग, ये बड़ी बस होती है, आमतौर पर आप देख सकते हैं कि आम बस से इसकी जो हाइट होती है वो ज्यादा होती है। इसमें दो जगहों पर सवारियों को बैठाया जा सकता है। अगर किसी बस में आप लोग जो है, जो लोड है, वेट है, उसके नीचे वाले हिस्से में अगर ज्यादा होगा बस में, तो क्या होगा कि फिर उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो सीजी है उसका, वो क्या होगा, वो लोअर होगा। और याद रखें कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोअर होता है, जितना वो लोअर होता है उतनी ही स्टेबिलिटी चीजों की ज्यादा होती है। यानी अगर आप अपनी बस के अंदर जो है कोई सामान वगैरह रखते हैं, चीजें लोड करते हैं, उसको हैवी करते हैं सवारियों से या जैसे भी, तो वो अगर निचले हिस्से में ज्यादा लोड होगा, ज्यादा वजन होगा, तो आपकी बस जो है स्टेबल होगी। अगर किसी जगह पर वो थोड़ी सी टिल्ट हो भी जाती है किसी रूट के ऊपर जाते हुए, तो वो अपने आप को क्या कर लेती है, स्टेबल कर लेगी आफ्टर टिल्टिंग। ठीक है जी, वापस जैसे पहली कंडीशन है स्टेबल, हमने जो पढ़ी थी स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो उसमें वो वापस आ जाएगी। और अगर आप इसी बस के ऊपर वाले हिस्से में, जैसे आपकी जो शीट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं, आयरन शीट्स वगैरह, ठीक है, वो इसकी अगर आप ऊपर वाले पोर्शन में रख दें और बस जो है उसका जो वेट है वो ऊपर वाले हिस्से में ज्यादा है, इस रीजन में यहां उसका वेट ज्यादा है और नीचे कम है, तो यानी उसका अब जो होगा सीजी की, उसकी जो वैल्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो अपर चला जाएगा। उसका जो सीजी है ऊपर होने की वजह से क्या होगा कि उसका जी जो है वो, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होगा। इससे क्या होगा कि अब अगर बस आपकी टिल्ट करती है किसी वजह से, तो उसके भाई टिल्ट होने की वजह से बस का जो है वो वापस अपनी पोजीशन में आना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चली जाएगी, वो फॉल भी कर सकती है, गिर भी सकती है। तो इसलिए आमतौर पर जो है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, या मतलब इसी की एक और एग्जांपल मैं रेसिंग कार की लेता हूं। ये आपके सामने रेसिंग कार है, ठीक है। रेसिंग कार की ये टायर्स हैं, जो बेसिकली आपने देखा है कि इसके टायर मोस्टली डिजाइन किए जाते हैं और वो उस साइडों पर थोड़े से लगाए जाते हैं। बिल्कुल गाड़ी की जो बेस होती है, जो ये गाड़ी सेंट्रल उसका पार्ट होता है, उसके बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे नहीं साइडों पर होते हैं उसके टायर अक्सर आपने। और दूसरे नंबर पर रेसिंग गाड़ियां जो है डिजाइन इस तरह की जाती हैं कि उनका जो मैक्सिमम वेट होता है वो निचले पार्ट में ज्यादा होता है। यहां पर उनका वेट ज्यादा होता है और ऊपर वाले पार्ट से जो उसकी बॉडी होती है उसको लाइट बनाया जाता है और उसका जो फैलाव होता है वो ज्यादा होता है। इसका मकसद क्या होता है कि भाई जितना ज्यादा वेट वो डाउन होगा, डाउन पार्ट में, बेस पार्ट में होगा, उतना ही उसका जो सीजी है, उसका जो आपका सी होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको आप जी भी बोलते हैं, वो लोअर होगा। वो जो जितना लोअर होगा तो उससे इसकी बैलेंसिंग रहेगी। और रेसिंग गाड़ियां जो है मोस्ट ऑफ द टाइम वही गाड़ियां रेसिंग में, और ये बहुत स्पीड में इन्होंने मूव करना होता है क्योंकि इनका कंपटीशन होता है। अब कंपटीशन में अगर रेसिंग कार जो है वो, अगर वेट उसका नीचे की बजाय ऊपर वाले हिस्से में ज्यादा होगा उसका बॉडी का, तो वो उस स्पीड से मूव नहीं कर सकती। और जिस तरह से वो बार बार डिफरेंट ट्रैक से, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में मूव करते हैं, मूव करते हुए रेसिंग कार को वो टर्न करते हैं, तो वो जो टर्न करना होता है उसमें टिल्टिंग भी बहुत ज्यादा होती है, बार बार गाड़ी झुकती है कभी इस तरफ कभी उस तरफ। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो फिर क्या होगा कि गाड़ी टिल्ट होते हुए, आमतौर पर आपने अक्सर देखा है कि कुछ गाड़ियां जो प्रॉपर डिजाइन नहीं की होती इसी मकसद के लिए से कि उनका सीजी जो है वो लोअर नहीं हो पाता, तो फिर वो गाड़ियां बकायदा फॉल कर जाती हैं, गिर जाती हैं। वो रेसिंग में हिस्सा तो ले लेती हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से विन नहीं कर पाती। तो वही गाड़ियां जो है रेस में जीत पाती हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि जिनका सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहाँ होगा, वो नीचे होगा। और नीचे जितना नीचे होगा वो किस वजह से नीचे होगा कि उनका जो वेट होगा, जो बेस वाले हिस्से गाड़ी का वेट है वो मैक्सिमम रखा जाता है, वो ज्यादा रखा जाता है, और ऊपर वाले हिस्से को लाइट रखा जाता है। तो ये था भाई हमारा, अगर हम स्टेबिलिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये चीज होगी कि हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि बेस में जो वेट है वो ज्यादा, यानी बेस में हमने बात की कि वेट मैक्सिमम होता है या मोर देन होता है किससे, अपर पार्ट से। अपर पार्ट जो किसी भी गाड़ी का या बस का या किसी भी चीज का, अगर आप उसको बैलेंस कर रहे हैं तो उसमें जो बेस का वेट है वो क्या रखा जाता है, मोर देन अपर पार्ट, उससे ज्यादा होता है। तो और दूसरी बात कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है
उसको कैसे रखा जाता है, सीजी जो होता है वो लोअर होता है, नीचे होता है, उसको अपर नहीं होगा, वो लोअर होगा, जितना वो नीचे होगा उतनी ही गाड़ी जो है या वो जो बॉडी जो है वो बैलेंसिंग फॉर्म में होता है। तो इसी तरह से एक एग्जांपल अगर आप देखें, हमारे पास नेक्स्ट कुछ एप्लीकेशंस हैं स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ में, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ। देखिए भाई, रियल लाइफ में आमतौर पर आपने देखा है कि आपके बच्चों के अक्सर खिलौने आपने देखे हैं, खिलौने कुछ इस तरह से डिजाइन किए होते हैं कि वो जो टॉयज होते हैं वो बैलेंसिंग फॉर्म में बनाए जाते हैं। देखिए ये डिफरेंट मैंने टॉयज आपके साथ शेयर किए हैं, इसमें जो वेट है, जो बेस का हिस्सा है वो उसमें वेट ज्यादा है, और वेट उसका ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि भाई जो सीजी होता है वो लोअर हो जाएगा। जहां पर सीजी लोअर हो जाएगा यानी जी की वैल्यू लोअर होगी, तो क्या होगा कि वो उतना ही वो बॉडी बैलेंसिंग होगा। अगर उसको टिल्ट करती हैं वो ऐसे मूव करेगा भी तो दोबारा स्टेबल कंडीशन में उसके चांसेस ज्यादा हैं। इसी तरह से आप इसको देख रहे हैं, ये भी आपको एक मतलब प्लेन टाइप बच्चों का खिलौना बनाया गया है। इसमें जो नीचे वाला पार्ट है ये हैवी रखा गया है, इसका वेट जो है वो ज्यादा है। ऊपर वाला पार्ट जो ऊपर फैन जो है वो लाइटर लाइटर होगा, और ये नीचे वाला पार्ट जिसके साथ वो अटैच है उसकी बेस वाला पार्ट जो है उसमें वेट ज्यादा होगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उस वो नीचे है, लोअर कर दिया गया है। इस तरह से जो बॉडी है वो स्टेबल रहता है, ठीक है, आफ्टर टिल्टिंग। इसी तरह से आपको एक पैरेट दिखाई दे रहा है, ये भी बच्चों का खिलौना है। इसमें ये जो पार्ट है इसकी बेस जो है इसका वेट जो होता है वो ज्यादा रखा जाता है। ये जो वेट ज्यादा होने की वजह से पैरेट जो है ऊपर वाला हिस्सा जो है, अगर वो मतलब उसमें कुछ मूवमेंट, अभी वो बैलेंसिंग फॉर्म में अगर वो ऐसे मूव करता भी है तो दोबारा से वो स्टेबल कंडीशन में आ जाता है। और आजकल किड्स के लिए जो है, मैं मजीद आपको बताता हूँ कि कुछ खिलौने वगैरह भी आजकल बनाए जा रहे हैं, वो आपके पेज नंबर 97 पर है। मतलब इस तरह से कुछ खिलौने, उनको डिजाइन इस तरह किया जाता है कि भाई सेंटर में जो है वो मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे समझ लें कि फलक्रम टाइप होता है, और यहाँ पर जो है बच्चों के खिलौनों के पार्ट जो हैं वो बना दिए जाते हैं। यहाँ पर मतलब कोई भी शक्ल है, मतलब आप सेंटा क्लॉस ले लें या कोई भी इस तरह से, दूसरी तरफ भी मतलब खिलौनों के मतलब मुख्तलिफ डिजाइन में खिलौने होते हैं जो बच्चे लाइक करते हैं, ठीक है, ऊपर शक्लें वगैरह बना दी जाती हैं उनके ऊपर, ठीक है जी। तो उनको जो फिर रखा जाता है कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि बच्चे उन खिलौनों को दोनों साइडों पर रखते हुए डिफरेंट चीजों को क्या करते हैं, बैलेंसिंग फॉर्म में। मेन यहां पर भी यही बात है कि जो सेंट्रल पार्ट होता है वहां जो बेस होती है उसका वेट ज्यादा रखा जाता है। उससे क्या होता है कि वो आसानी से उसको बैलेंस कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। तो यहां से हमने जो मेन चीजें सीखी, बेसिकली हमारा टॉपिक इसी के गिर्द घूम रहा था कि इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कब आएगी, कैसे हो सकती है, और उसकी हमने लाइव एग्जांपल भी डिस्कस की। जो हमारी एप्लीकेशंस हैं रियल लाइफ में, उन सब में दो बातें ही हमने आपके सामने आई कि एक तो आपकी जो बेस होती है उसको हमने वेट ज्यादा देते हैं, वो हैवी होती है, वेट हमेशा बेस जो है वो हैवी रखेंगे और अपर पार्ट जो है उसका वेट जो है वो कम रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो आपका सीजी होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोअर होगा। अगर वो लोअर होगा तो स्टेबल होगा बॉडी। तो इसी तरह से स्टेबिलिटी के लिए ये दो चीजें जो है वो जरूरी थी, इन्हीं को आज हमने डिस्कस किया। आप भी इसकी एग्जांपल जो है खुद भी प्रैक्टिकली भी करके चेक कर सकते हैं कि आप डिफरेंट बॉडी मटेरियल्स को देखें, ऐसे घर में आपके जरूर मौजूद होंगे खिलौनों की शक्ल में या वैसे भी, तो आप उनको चेक कर सकते हैं कि जिनका बेस जो है, बेस उनकी वेट अगर कम होगा, ऊपर से वेट ज्यादा है, तो उसको आप बैलेंसिंग फॉर्म में रखना चाहेंगे, करेंगे तो प्रॉपर बैलेंस अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। अगर नीचे से बॉडी का वेट ज्यादा है तो उस शक्ल में आपके घरों में, इवन कि मैं आपको बताता हूँ, आपके जो घरों में फैन होते हैं, ठीक है, जो आपके घरों में हम लोग अक्सर फैन यूज करते हैं, पेडिस्टल फैन वगैरह, उसमें भी अगर आपने देखा हो, अगर ये फैन है जिसको आप मूव कर सकते हैं, ठीक है, उसके जो नीचे वाला पार्ट होता है फैन का, ये तो हो गया ना फैन। अब फैन जो है घरों में हमने अक्सर यूज करते हैं, मतलब ये जो मतलब चलाए जाते हैं पेडिस्टल फैन वगैरह। अब ये फैन का जो नीचे वाला पार्ट, बेस वाला हिस्सा होता है, उसको आमतौर पर हैवी रखा जाता है। और अगर वो हैवी नहीं होगा तो पंखा चूंकि जब चलेगा उस पर फोर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जाहिर है उसने घूमना है, तो उसके गिरने के चांसेस हो सकते हैं, वो टिल्ट होकर गिर सकता है। अब अगर लाइट से वो टिल्ट हो भी जाता है प्रेशर की वजह से, तो वो क्यों बैलेंस रहता है? क्योंकि उसकी जो बेस बनाई जाती है वो हैवी होती है, जिसके ऊपर उसका रॉड होता है, रॉड के ऊपर फैन लगा होता है। इस तरह मजीद एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। बेटा आज के लिए जो है बेसिकली इतना ही है। आप लोग इसको ध्यान से आर्टिकल को जो है विद एग्जांपल जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। जब आपको अंडरस्टैंडिंग इनकी होगी तो यकीनन आप इसको जब प्रिपेयर करने जाएंगे तो आसानी से प्रिपेयर कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।